पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ने दिया है काफ़ी ही अमेज़िंग रिटर्न। अगर आप देखते हो परफॉर्मेंस समरी तो पिछले 3 महीने में गोल्ड 5% नेगेटिव है, 6 महीने में 14% अप है, 1 साल में यहाँ पे गोल्ड है 40% अप, जहाँ पे गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा हाइप बनती है यानी कि एक्सईयू की काफ़ी ज़्यादा हाइप बनती है और पिछले 5 साल में 161% का गोल्ड जैसे एसेट ने रिटर्न दे दिया जिसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ग्लोबली। अब यहाँ पे ऐसा होने के बाद से जो ट्रेंड है गूगल ट्रेंड्स पे अगर आप देखोगे बिटकॉइन का या इंटरेस्ट ओवर टाइम है जो बिटकॉइन पे लोगों का वो होता जा रहा है यहाँ पे खत्म। क्योंकि लोगों को पिछले 1 साल में अगर आप देखते हो तो 2026 का मैं डेटा देखता हूँ तो बिटकॉइन में एकदम लोएस्ट इंटरेस्ट पे है पिछले 1 साल में बिटकॉइन। अब आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम ट्रेडिंग, आई एम फोकसिंग इन 2026 सो मैं एक्सईयू पे ज़्यादा ध्यान दूँगा या फिर मैं दूँगा बिटकॉइन पे ज़्यादा ध्यान। अब बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेडर्स और मतलब मैं बोलूँगा सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, ट्रेडर्स भी यहाँ पे बीटीसी को छोड़ के एक्सईयू की तरफ चले गए हैं या गोल्ड की तरफ चले गए हैं। रीज़न बीइंग कि वॉलेटिलिटी बिटकॉइन में इतनी खास नहीं है जिस हिसाब की गोल्ड की है, एंड दैट इज़ अ स्मार्ट चॉइस। बट मुझे अगर एक विनिंग सिचुएशन चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी के लिए, तो मैं बीटीसी से स्टक करना चाहूँगा। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर मैं आपको देखो बहुत बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहूँ ये चीज़, तो मैं आपको ये पास्ट कुछ सालों का 2008 से लेके 2026 तक का रिटर्न दिखा सकता हूँ। जहाँ पे ईयरली रिटर्न अगर आप देखोगे गोल्ड का, राइट? ईयरली रिटर्न अगर आप देखोगे गोल्ड का, तो ईयरली रिटर्न या फिर सीएजीआर जो है गोल्ड का, राइट? वो मैच नहीं करता कहीं भी बिटकॉइन से। बट दिस इज़ वेरी बेसिक, आई डोंट वांट टू टेल यू दिस। मेरा जो एनालिसिस है वो चार्ट पे बेस्ड है और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मुझे बोलती हैं कि भाई तू बिटकॉइन पे ध्यान रख, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको करने दे। और अगर आप ये एनालिसिस देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय एनालिसिस विद यू व्हाई आई चूज़ बिटकॉइन ओवर गोल्ड इन 2026 एंड हाउ आई थिंक दैट बिटकॉइन इज़ विनिंग ओवर गोल्ड। सो यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ट पे देख के, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारे डिसीजन मेरे चार्ट पे रहते हैं। ऐसा ही एक डिसीजन हमने लिया था 103 के पे, जहाँ पे हम मार्केट में बेरिश हो गए थे क्रिप्टो मार्केट में, और वहाँ से फिर हमने कम वीडियोस बनानी चालू करी थी। और अब आप देख रहे होगे कि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसी चार्ट के बेसिस पे मैंने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया है जिससे वो अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं। लर्निंग इज़ द की इन दिस मार्केट एंड योर जर्नी। सो अगर आप भी सीखना चाहते हो, प्योर एनालिसिस चाहते हो विद फैक्ट्स एंड स्टैट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैक्रो टाइम फ्रेम पे चार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सएयू बीटीसी की, यानी कि गोल्ड अगेंस्ट बिटकॉइन, राइट? गोल्ड अगेंस्ट बिटकॉइन। मैं यहाँ पे गोल्ड नहीं ट्रेड करता हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप नेचर देखोगे इस चार्ट का, ये ऑब्वियसली दिखाता है कि गोल्ड में अगेंस्ट बीटीसी कितनी पावर है। तो हमेशा से ही इस चार्ट का एक अभी तक रहा है नेचर कि यहाँ पे ये लोअर हाई क्रिएट करता है, लोअर लोज लोअर हाई। ये जब से आया है इंसेप्शन से ही यहाँ पे, जब से बीटीसी आया आउट परफॉर्म करता आ रहा है गोल्ड को। और आप यहाँ पे देख सकते हो एवरी टाइम इज अ लोअर हाई, इज दिस टाइम डिफरेंट? लेट्स सी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मेजर एरिया से, राइट, एक मेजर एरिया से हमें रिजेक्शन मिलती है। यहाँ पे पहले ये एरिया सेट था चार्ट पे। उसके बाद क्या होता है अगर आप इस कैंडल की बॉडी को देखते हो, मंथली कैंडल की बॉडी को, सो इनसाइड कैंडल फॉर्म होती है। आप देख सकते हो ये जो सेकंड कैंडल है, जो हॉलो कैंडल है यानी कि जो बेरिश कैंडल है, उसका बुलिश कैंडल के अंदर बॉडी थी, और ये जो अब सेकंड कैंडल बन रही है इस बुलिश कैंडल की बॉडी को तोड़ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में गोल्ड बीटीसी को अगर आप देखोगे 0.478 से लेके 0.3851 तक आ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं सिंपल आरएसआई एनालिसिस करता हूँ, देखो काफी सारे लोग बोलते हैं आरएसआई काम नहीं करती है। अगर आपको आता है करना, कैसे करना है। सो अगर मुझे देखना है ना, तो मैं इस तरीके से देखूंगा कि मेरे को कब पिवट करना है गोल्ड पे, यानी कि गोल्ड का आउट परफॉर्म करेगा। मैं मानता है इस चीज को यहाँ पे, राइट, मैं मानता है इस चीज को यहाँ पे। मैं आपको इस चीज की ही एनालिसिस दे रहा हूँ। यानी एक क्रेजी साइन है जहाँ पे मैंने बात पास्ट में बोला था कि जब भी ऐसा होगा मैं ध्यान जरूर दूंगा, आपको बताऊंगा जरूर। मैं देता ध्यान यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे मार्क हो रहा है बट आपको लर्निंग के लिए काफी काम आएगा। मैं देता यहाँ ध्यान, मैं यहाँ ध्यान नहीं देता जहाँ पावर बुल जोन पे आगे आरएसआई अब नीचे घूम रही है। अब देखो मैंने कहाँ कहाँ ध्यान दिया था, राइट? जब मैंने ध्यान दिया था तो यहाँ पे मूव था, राइट, ये वाला थोड़ा आगे मार्क हुआ और ये एक फेक आउट हो गया आउट ऑफ सो मेनी मूव्स। हमने यहाँ पे 4 मूव मार्क किए, बाकी के नहीं करते हम। पास्ट के हम कितने साल के डेटा को देख रहे हैं 2021 से। अगर मैं पिवट करता गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए, या फिर मैं पिवट करता कि भाई मैं गोल्ड पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ बिटकॉइन से, तो मेरे लिए ये एरियाज थे। एक बार मैं पास हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कितनी बार पास हुआ हूँ, मेरा विनिंग रिजल्ट क्या है। एक बार पास हुआ हूँ, एक बार मैं फेल हुआ हूँ, और एक बार मैं पास हुआ, एक बार मैं पास हुआ। तो 75% विन रेट मेरा ये मंथली स्ट्रैटेजी का, मंथली में मैं चार्ट देख रहा हूँ। अब ये तो हो गई बहुत बेसिक बात। अब करते थोड़ी सी एडवांस बात। पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा एनवीडिया के चार्ट पे। ऑब्वियसली मैं बिटकॉइन के रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, बिटकॉइन को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा एक बायस हो सकता है ना कि भाई मेरा तो बायस है,
अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो भाई बिटकॉइन के लिए बायस है, एंड बिटकॉइन इतना बढ़िया नहीं है, पर एनवीडिया के लिए तो मेरा कोई बायस नहीं है। सो मैं जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ आपको। मुझे अगर एनवीडिया में दिखता कि भाई माय पर्सनल स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टिंग इन एनवीडिया, तो मैं इस एरिया पे करना चाहता। जब भी ये RSI 40 के ऊपर जा रही है तब मैं यहाँ पे मंथली में इन्वेस्ट करना चाहता। तो मैं मार्क कर लेता हूँ डेट्स को, ठीक है। पहली डेट है एक, ये आपके मार्क नहीं हो रहा, हम यहाँ मार्क करते हैं और देखते हैं कितनी बार मैं फेल हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक एक डेट होती है ये 3 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले कब मुझे मौका दिया था एनवीडिया ने, मैं यहाँ मार्क करता हूँ। लेट्स सी हाउ मेनी टाइम्स आई फेल्ड, राइट, हाउ मेनी टाइम्स आई फेल्ड, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हम पीछे चलते थोड़ा सा। आई एम मार्किंग 4 to 3 थिंग्स यहाँ पे। पहले एनवीडिया करेंगे, फिर हम एक आधी चीज़ और देखेंगे, फिर जाएंगे बिटकॉइन पे, ताकि ऐसा ना लगे कि बायस्ड एनालिसिस है। और किस तरीके से मैं देखता हूँ, आई एम स्टिल शॉर्ट टर्म बेरिश ऑन बिटकॉइन, बट आई एम वेरी बुलिश फॉर द लॉन्ग टर्म। और मैंने यहाँ पे 63K पे पब्लिकली बाइंग करी, अपने ट्विटर हैंडल पे आके वीडियो डाली, सो यू कैन गो एंड वॉच इट। सो एनवीडिया पे मैं यहाँ पे ये एंट्रीज लिया मैंने, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी टाइम्स आई फेल्ड, लेट्स सी। ये मुझे मौके कम मिले, ये देखो जहां जहां हमने एंट्री ली, मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ RSI को देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। जहां जहां हमने एंट्री ली है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक बार भी यहाँ पे फेलियर हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो असली जगह कहाँ थी इन्वेस्ट करने की, व्हेन RSI वाज एंटरिंग अबव 40। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक काम करते हैं ईथ पे, ठीक है जी। ईथ को देख लेते हैं, अब एक क्रिप्टो देख लेते हैं, एक स्टॉक देखा है। तो मैं ईथ में कब लगाता पैसे, मैं देखता हूँ ईथ में अगर मैं ये स्ट्रैटेजी रन करता अपनी, तो मैं कहाँ पे विनिंग सिचुएशन में आता, ठीक है। मैं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। यहाँ पे शायद मैं, अच्छा ये क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है यहाँ पे हमारा फेलियर आया हो, बट नो वरीज, ठीक है। और उसके बाद मैं कहाँ ईथ पे ध्यान देता, मैं देता यहाँ पे ध्यान। तो हमें कहाँ ध्यान देना है ये चीज़ ज़रूरी है। थोड़ा सा आगे पीछे, बट यू विल गेट टू नो, राइट। अपने चार्ट पे आप टेस्ट करोगे तो, राइट। सो एग्जैक्टली मुझे फेलियर मिला कहाँ, कितनी बारी मैंने ये किया और कितनी बारी मुझे फेलियर मिला इथीरियम में, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैं इस मूव को भी बोल सकता हूँ कि मुझे एक सक्सेस मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम दिस कैंडल 165% की। बट मैं इस मूव को, टू बी वेरी अनबायस्ड, मैं इस मूव को बोलूँगा कि मुझे फेलियर मिला है, ठीक है। क्योंकि मंथली मैं अगर देख रहा हूँ तो वही मंथली में मुझे तो चाहिए। ऑल्दो अगर मैं थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी इंप्रूव करता, तो मुझे यहाँ पे दोबारा मौका मिला, दोबारा मौका मिला, और यहाँ पे भी 3 विनिंग सिचुएशन आई 4 में से। अब आती है भाई बिटकॉइन की बारी, ठीक है। अब आती है बिटकॉइन की बात, द रियल गेम जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन पे यहाँ ध्यान देना तो अच्छी चीज़ नहीं थी, राइट, क्योंकि हम मिस कर चुके थे। बट यहाँ पे ध्यान देना तो अच्छी चीज़ थी। जनवरी 2023 में लेट्स लुक एट बिटकॉइन, कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, कहाँ पे ध्यान देके हुआ। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, हमने जनवरी, ये देखो जनवरी से पहले सिग्नल आ रखा है, बट हम कैंडल क्लोज पे काम करते तो एनीवेज। उससे पहले, क्योंकि बिटकॉइन का ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है गोल्ड की तरह या एनवीडिया की तरह, बट यहाँ पे हम देखेंगे चीज़ों को तो हमें पता लग जाएगा। एक बार भाई मैं यहाँ पे भी एंटर हुआ, राइट। तो मैं, मुझे मौका कितनी बार मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 3-4 ही साइकिल देखे बिटकॉइन में, एंड दिस वाज माय एंट्री। एंड अगेन, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे BTC खरीदो। ऑब्वियसली आई हैव बॉट ऑन 63K, और यहाँ पे मैं लोअर एंट्रीज के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। तो कोई भी मेरा बायस नहीं है कि अभी यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। बट दिस इज अ गुड टाइम टू फोकस ऑन बिटकॉइन अकॉर्डिंग टू दिस RSI एनालिसिस, एंड दिस इज योर एनालिसिस, दिस इज योर एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे मंथली में हमें मौका मिला है। RSI बहुत बेसिक एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स और बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। मैं आपको ऐसी एनालिसिस भी दे सकता हूँ दोस्त। मैं आपको अभी के अभी इसी वीडियो के अंदर एक ऐसी एनालिसिस देता हूँ, देखो आप बोलोगे कि यार ये क्या सीन है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बट व्हाट आई थिंक इज कि मैं जो करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बुल रन, तो यहाँ पे इम्बैलेंस था, मार्केट ने आके फिल किया, ठीक है। ये मंथली कैंडल पे इम्बैलेंस था, मार्केट ने आके फिल किया। बहुत सारे लोग इसको FEG बोलते हैं। यहाँ पे ये बुल रन था, ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस था, ठीक है, इसको फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये बुल रन था, यहाँ पे मंथली कैंडल पे आपको दिख रहा है इम्बैलेंस था, इसको फिल कर दिया। अब पता है मंथली कैंडल में इम्बैलेंस कहाँ है, यहाँ पे 34,000 पे, यहाँ पे 37,000 पे। तो मैं ये एनालिसिस देके आपको ये भी बोल सकता हूँ कि 37 जाने वाला है। बट आई थिंक बिटकॉइन इज ऑलरेडी गिवन अ 55% डाउन मूव। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, एटलीस्ट यू कैन बी एक्टिव ऑन बिटकॉइन, डोंट बाय ब्लाइंडली। क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ ऐसे ही सिंपली काम करती है। कई बार यहाँ पे क्या होता है, RSI ने तो ये बनाया, ठीक है। एक सिनेरियो मुझे जो लगता है बन सकता है, यहाँ पे RSI 40 के ऊपर है। व्हाट कैन हैपन इज
कि आरएसआई यहाँ पे जाए ऊपर और फिर नीचे आए और यहाँ पे एक हायर लो बना दे, ठीक है, हायर लो ऑन आरएसआई, एंड प्राइस जो है अगले 2 महीने 3 महीने की कैंडल में एक लोअर लो बना दे और लिक्विडिटी ले ले इस मूव की, और जो हमारा एरिया 50s का, अपर 40s का, राइट, उसको कैप्चर कर ले। सो यहाँ पे क्या बनेगा मूव पता है, यहाँ पे प्राइस जो है वो लोअर लो बना रहा है, आरएसआई हायर लो बना रही है, तो यहाँ पे बन जाएगी एक बुलिश डाइवर्जेंस। दिस इज अ गुड टाइम टू लुक एट बीटीसी, बिकॉज गोल्ड को अगर आप देख रहे हो आउट परफॉर्म करते हुए बीटीसी को, तो बहुत अच्छी बात है, बट वो चीज़ हो चुकी है, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी। अब आइडेंटिफाई करने का फायदा नहीं है जब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं रेजिस्टेंस पे। सो ऑल माई फोकस इज ऑन बीटीसी, ऑल माई कंटेंट विल बी अराउंड बीटीसी ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म लेवल्स, लिक्विडिटी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाने वाला हूँ। मेरा चैनल प्योरली बेस्ड ऑन लर्निंग होगा कि मेरी क्या एनालिसिस है, और उस एनालिसिस से आप अपनी एनालिसिस बेटर करके इस वीडियो से और हमारे चैनल से कुछ सीख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत सिंपल लॉजिक है, देखो मैंने आपको दिखा दिया, अनबायस्ड एनालिसिस दिया आपको, मैंने दिखाया एनालिसिस, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जो क्लियर पॉइंट आउट कर देगी 37 पे, बट यू शुड पे अटेंशन टू बिटकॉइन इन 2026। आई थिंक बिटकॉइन इज विनिंग इन 2026। आपका अपना ओपिनियन, अपना एक रिसर्च हो सकता है विच इज़ वेरी गुड, बट आई होप मेरी रिसर्च आपके काम आए। तो वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।